जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको अलंकार के इस बढ़ते हुए क्रम में अर्थालंकार का हमारा अगला भाग है। अगला जो भेद है हमारा वो है संदेह अलंकार। क्या है संदेह अलंकार? संदेह अलंकार क्या होता है? देखो, जैसा इसका नाम है संदेह। संदेह मतलब शक, संशय या किसी चीज का निश्चित न होना। जब हम कोई वस्तु देखते हैं, उसे देखकर मन में ये संशय बना रहे, क्या क्या है ये, क्या है। जैसे एक रस्सी पड़ी हो और हम उसको देखें, तो देखकर ये संशय बना रहे, ये निश्चित ना हो पाए कि रस्सी है कि सांप है, ये रस्सी है या सांप है। तो इस स्थिति में संदेह अलंकार होता है। ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है वह संदेह अलंकार होता है। क्योंकि इसकी परिभाषा है, मैं लिख देता हूं। जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो, वहां संदेह अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता है कि वास्तव में कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है। जब यह दुविधा बनती है तो वहां संदेह अलंकार होता है। तो वहां संदेह अलंकार होता है। जस तुलसी सुरेश चाप केंधो दामिनी कलाप है, केंधो चली मेरू में ते कृषाणु सर भारी है। दूसरा इसका उदाहरण है, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है। सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। ये उदाहरण हमारे महाभारत से लिया गया है। तो पहले मैं आपको लिखा दूं, फिर इसकी आपको व्याख्या बताऊंगा, समझाऊंगा भी। जहां किसी वस्तु को देखकर जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संशय बना रहे, निश्चय न हो, निश्चय न हो, न हो, वहां संदेह अलंकार होता है। वहां क्या होता है? संदेह अलंकार होता है जब उपमेय और उपमान में, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता है, हो पाता है कि कि उपमान
वास्तव में उपमेय है या नहीं, है या नहीं। जब यह दुविधा बनती है, जब यह दुविधा बनती है, तो वहां संदेह अलंकार होता है, तो वहां संदेह अलंकार होता है। देखिए, जैसे जब तक आप इसका उदाहरण अर्थ सहित नहीं समझेंगे, परिभाषा आपको सटीक समझ में नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको इसका उदाहरण लिखा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी व्याख्या करके सटीक तरीके से आपको समझा भी दूंगा। सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी की ही नारी है, सारी की ही सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, कि नारी ही की नारी ही की सारी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है इसमें, किन्हों की, के, या और अथवा आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। मैं लिख देता हूं, किन्हों किन्हों की, के, कौमा या, कौमा अथवा आदि इसके वाचक शब्द हैं। इसके जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं उनमें ये शब्द बोले जाते हैं, उनमें शब्द ये आते ही आते हैं। जिन एग्जाम्पलों में ये शब्द हों, किन्हों की, के या अथवा ये शब्द हों, तो वहां आप समझ लें कि वहां संदेह अलंकार है। अब देखिए, अब समझिए आप इसको विस्तार से। हमारा एग्जाम्पल है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। अब देखिए, महाभारत काल में जब दुशासन ने दुर्योधन के आदेश पर, जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया, उसका चीर हरण बोलते हैं, द्रौपदी चीर हरण के नाम से ये महाभारत में घटना है।
जब उसने द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया तो खींचते खींचते साड़ी को, जब साड़ी नहीं खींच सकी, उससे साड़ी खींचना समाप्त नहीं हुई, जब दुशासन थक गया तो उसके मन में संशय पैदा हुआ कि ये साड़ी के बीच में नारी है, ये साड़ी के बीच में द्रौपदी है, नारी या द्रौपदी, क्यों द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था वो, या नारी के बीच में साड़ी है, या नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी की ही नारी है। तो ऐसा लग रहा था, उसके मन में संशय पैदा हो रहा था कि साड़ी की ही नारी है, या फिर नारी की, या ये नारी की ही साड़ी है। इतना उसके मन में संशय पैदा हो गया, को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये साड़ी द्रौपदी की है या द्रौपदी साड़ी से बनी हुई है। साड़ी के बीच में द्रौपदी है या द्रौपदी के बीच में साड़ी है। ये चीज दुशासन के समझ में इतना उसको संशय हो गया था, शक हो गया था उसको, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहां क्या हुआ, संदेह अलंकार हुआ। देखिए हमारी परिभाषा भी यही कह रही है, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, दुशासन के मन में भी संशय कायम रहा, निरंतर बना रहा कि ये साड़ी नारी की है या नारी साड़ी की है, या साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। ये उसके मन में संशय बना ही रहा, निश्चय ना हो सके, वहां संदेह अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। तो देखो, नारी और साड़ी, साड़ी किसकी उपमा दी गई है, साड़ी की। किससे दी गई है, नारी से। अब इन दोनों में यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि उपमेय, उपमान शब्द जो हमारा है वो वास्तव में उपमेय है या नहीं। तो वहां ये संदेह अलंकार हो गया। अब देखिए इसमें ये किन्हों, कि, कै, या, अथवा, ये इतने शब्द जब यदि किसी उदाहरण में आते हैं तो वहां संदेह अलंकार ही होगा। ये इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ कि आ गया है, नारी बिच सारी बिच नारी है कि, आ गया, या सारी की ही नारी है कि। तो इस प्रकार से शब्द आते हैं। देखो दूसरा एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं आपको इसमें, प्रीतम प्यारे नंदलाल बिन, प्रीतम प्यारे नंदलाल बिन हाय यह सावन की रातें किन्हों द्रौपदी की सारी है। गोपिका कह रही हैं कि प्रीतम हमारे प्रिय प्यारे नंदलाल भगवान श्री कृष्ण के बिना, हाँ ये सावन की रातें कहीं द्रौपदी की साड़ी की तरह लंबी ना हो जाए, कहीं ये द्रौपदी की साड़ी की तरह लंबी है, लंबी ना हो जाए, या लंबी ही है। अब अगला है हमारा, तो मेरा कहने का तात्पर्य था किन्हों शब्द जो है वो इस दूसरे एग्जाम्पल जो हमने आपको बोला था उसमें भी आया है, और कि शब्द जो है वो हमारे इस एग्जाम्पल में आया है। देखो ये कि शब्द हमारा इस एग्जाम्पल में आया है। अगला है हमारा अलंकार भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, देखिए जैसे उसका नाम है भ्रांतिमान, तो कोई ऐसी वस्तु देखकर समानता के कारण, ऐसी वस्तु देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहां भ्रांतमान अथवा भ्रम अलंकार होता है।
चलो मैं इसको अभी दिखाता हूँ आपको। हमारा है, अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आप देखें, बहुत ही सरल शब्दों में है। यदि समानता के कारण, यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहां भ्रांतिमान अथवा भ्रम अलंकार होता है। जैसे जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। जैसे भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, पाए महावर देन को नायन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाई। पहले लिख दूं, उसके बाद समझाऊं आपको। हाँ, पाए महावर देन को महावर देन को नायन बैठी आए, नायन बैठी आई, फिर जान महावरी, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। अब समझे आप।
हमारी परिभाषा है, यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वह भ्रांतिमान अथवा भ्रम अलंकार होता है। जैसे जैसे इसका उदाहरण है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। नायिका के पैरों की लाल लाल एड़ियां देखकर, भाई महावर किसी नायिका के ही लगेगी, तुम्हारे तो लगेगी नहीं, किसी नायिका के लगेगी। तो उस नायिका की जब महावर देन को, मतलब महावर लगाने को जब नाइन बैठी, तो नायिका की लाल लाल एड़ियों को देखकर, उस नायिका की लाल लाल एड़ियों को देखकर, क्योंकि महावर भी लाल रंग की ही लगाई जाती है, एड़ियों को देखकर नाइन को ऐसा महसूस हुआ कि ये एड़ी इतनी लाल नहीं है, महावर ही है। तो वो एड़ी, जो उसकी एड़ी लाल लाल थी, उन लाल एड़ियों को ही वो महावर समझ लेती है। को महावर समझने का भ्रम होता है कि ये महावर ही है, इसलिए उसको बार बार मीड़ रही है कि महावर है या कुछ और है, लेकिन उसको भ्रम यही होता है कि ये महावर ही है। नेक्स्ट हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार।